तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आ गए हैं, हम हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हम प्रशासनिक विधि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे थे, उसी के ऊपर वीडियो चल रही थी। तो एक क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें लगा, ठीक है। वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार कई तरीके से पूछा जा चुका है। तो वो सारे तरीके हमने यहाँ पर पेश कर दिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रशासनिक विधि का अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं, पढ़ना क्या है। देखिए, विधि का शासन संविधान के रोम रोम में व्याप्त है। व्याप्त का मतलब है कि उसमें विद्यमान है या फिर बसा हुआ है, तथा वास्तव में उसके आधारभूत लक्षणों का एक अंग है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा भारतीय विधि में विधि शासन की स्थिति व महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा विधि का शासन से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी स्थिति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, बात चल रही है भारत की और भारत की विधि की। भारतीय विधि में विधि का शासन क्वेश्चन है ये, भारत विधि में विधि का शासन, इतना ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए तो उत्तर की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ इन इंडियन लॉ, हमारे देश की विधि के अंतर्गत विधि के शासन को स्वीकार किया गया है। भारतीय विधि में विधि के शासन को मान्यता दी गई है। भारतीय विधि के संदर्भ में विधि के शासन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो बिंदु? सबसे पहला, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, भारत में संविधान सर्वोच्च है। देखिए, किसी भी देश का संविधान है वो सर्वोच्च है, ये मान्य है। अगर किसी देश में लिखित संविधान है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, तो वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। तो हमारे भारत में भी रिटन और सबसे बड़ा है लिखित, तो वो सर्वोच्च है। तथा संविधान की प्रस्तावना में ही विधि के शासन की संकल्पना को मान्यता प्रदान की गई है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने हेतु तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तय करने वाले भाईचारे को बढ़ाने हेतु संविधान को अधिनियमित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में शासन व्यवस्था का संचालन विधि के शासन द्वारा किया जाता है। देखिए, जो ये भी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा है वो किससे रिलेटेड था? वो किससे रिलेटेड था? वो था प्रस्तावना में। हमने, आप सभी ने प्रस्तावना पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। तो प्रस्तावना में ही देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये भी कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। इट मीन्स कि अगर प्रस्तावना नहीं है तो संविधान भी नहीं है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में हम कह सकते हैं कि जैसे एक बुक का कंटेंट होता है ना, कि इसके अंदर बुक में क्या है, वही कंटेंट की तरह ही वहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना है। क्योंकि प्रस्तावना में जितने भी ये शब्द हैं उन सभी शब्दों को ही मान्यता दी जाती है और उन्हीं को आगे बढ़ा करके और उनका व्यापक रूप ही उसमें अंदर विद्यमान है, लिखित रूप में है। तो उसी के द्वारा उन्हीं रूलों को, उन्हीं नियमों को हम क्या करते हैं, संचालित करते हैं, मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मनीलाल सिंह बनाम बोरो बाबू AIR 1994 SC 505 के बाद है, ये बाद नहीं है, बाद में कहा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधि की राज सत्ता को बनाए रखे तथा लोगों के विश्वास को सिद्ध करे कि इस देश में विधि से ऊपर कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला कर्तव्य क्या है न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का? ठीक है, क्या है?
उच्चतम न्यायालय का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि जो संविधान है उसके जो नियम है उनको बनाए रखे, उसमें लोगों का विश्वास बनाए रखे, ठीक है, और यह भी सिद्ध करे कि संविधान ही देश का सबसे बड़ी विधि है और यही देश के सबसे ऊपर है। ये किसका कार्य है? उच्चतम न्यायालय का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। तथा शासन व्यक्तियों का नहीं वरन विधि का नियम होता है। विधि का शासन, किसी को विधि के ऊपर होने का दावा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, संविधान जो उच्चतम न्यायालय है उसका ही यह कार्य है कि वो संविधान की क्या है, उस गरिमा को बनाए रखे, संविधान में जो नियम है, जो रूल हैं, उनको सिद्ध करे और उन्हीं के ऊपर पूरे देश का संचालन करे। अगर कोई, इसमें आगे की जो बात कही गई थी कि शासन व्यक्तियों का नहीं, ठीक है, इसमें ये कही गई थी कि वो जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, अगर देश का प्रधानमंत्री भी है तो वो उसकी भी बात कोई नहीं मानी जाएगी अगर वो संविधान के विरुद्ध है। तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसकी भी बात नहीं मानी जाएगी। अब बात सोच लीजिए, कोई अगर उससे नीचे है, किसी भी पद पर है, किसी पुलिस पद पर है, किसी प्रशासनिक पद पर है, किसी पर भी है, किसी की बात मानी नहीं जाएगी, सबसे ऊपर संविधान की बात मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला पॉइंट आपने समझ में आ गया कि सर्वोच्चतम क्या है, संविधान, मोटा मोटा। आगे है दूसरा पॉइंट कि अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। देखिए, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग पर सीमा की भांति कार्य करते हैं। संविधान व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो भारत में विधि का शासन उसकी शिकायतें दूर करने हेतु उपयुक्त मंच उपलब्ध कराता है। पीड़ित पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इट मीन्स, सबसे जरूरी बात इतना समझ लीजिए, आपने तो पढ़ ही लिया, समझ गए होंगे कि किसी भी जो हमारे देश का कोई भी नागरिक है उसके किसी भी जो मौलिक अधिकार है उनकी बात कर रहा हूँ, किसी का भी हनन नहीं होना चाहिए। अगर हनन होगा तो उसको क्या करना है, उसके अधिकारों को वापस दिलाना है। ठीक है दोस्तों, उसको न्याय दिलाना है। तीसरा है समता की संवैधानिक अपेक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वालिटी। आगे चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता को मान्यता देता है। समान दशाओं में सभी व्यक्तियों एवं वस्तुओं को छूटों एवं दायित्वों के आधार पर बराबर समझा जाएगा। संविधान में विधि के शासन की अवधारणा विवेकाधिकार के अनुरूप है, परंतु विवेकाधिकार का आशय मनमानी करने से नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रशासनिक सरलता को तय करने हेतु प्राकृतिक न्याय के नियमों को विधि के शासन में अपनाने को भी स्वीकार कर लिया गया है। विधि के शासन में यह माना जाता है कि आप कितने ही उच्च क्यों न हो, विधि के अधीन ही है। A.K. कैराइपक बनाम भारत के राष्ट्रपति AIR 1970 SC 150 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि विधि का शासन प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र में विद्यमान रहता है तथा राज्य के सभी अंग विधि के शासन द्वारा विनियमित किए जाते हैं। कल्याणकारी राज्यों में प्रशासकीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होना वांछनीय है। न्यायाधीश भगवती ने वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1982 SC 325 के वाद में कहा है कि विधि का शासन भारतीय संविधान के रोम रोम में बसा हुआ है तथा वास्तव में उसके लक्षणों का यह एक अंग है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट है विधिक वांछनीयता का पालन, फॉलो अप ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो अप करना। देखिए, विधि के शासन में कानूनी वांछनीयता का पालन करना वांछनीय होता है। वांछनीयता का मतलब होता है फॉलो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P. सांबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1987 AC 362 के वाद में विधि के शासन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 371 D(5) परंतु को गैर कानूनी माना गया है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि संबंध प्रावधान विधि के शासन का उल्लंघन करता है।
ये जो प्रावधान है वो विधि के शासन का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना एवं विशेषता है। विधि के शासन का यह मौलिक सिद्धांत है कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल विधि की शक्ति के अनुसार ही किया जा सकता है। राज्य के सभी अंग विधि की सीमा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है इम्पोर्टेंस। महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, महत्व अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा विधि का शासन यहाँ एक आधारभूत वांछनीयता है। विधि के शासन के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक होती है। इस हेतु विधि का शासन आवश्यक होता है। विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समानता दी जाती है। भारत में सभी नागरिकों को राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने उपयोग के विपरीत संरक्षण दिया जाता है। विधि के शासन तथा प्रशासकीय विधि में कोई विरोध नहीं है। विधि के शासन और प्रशासकीय विधि में कोई विरोध नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको पता ही है, प्यारे दोस्तों, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लाइक बटन को आपको क्लिक कर देना है और वीडियो को आपको कर देना है शेयर। और जो भी हमारे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और आने वाले एग्जाम की जो सेमेस्टर वाइज है उनकी तैयारी कराने के लिए हम चल रहे हैं। और वीडियोस को हमारे जो बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, और ऐसी कोई वीडियो मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें कुछ त्रुटि हो गई हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में हम उसका सल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है किसी सब्जेक्ट पे किसी पर भी, तो हमें क्वेश्चन कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम उस पर वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग दोस्तों, बाय बाय।